150 वाला बोनस जो है ना, ये इस पे डिपेंड नहीं है कि आप काम जल्दी करके दें या लेट करके दें। ये किसके ऊपर डिपेंड है? शुक्र है कॉलेज वालों ने रखा हुआ कि 1 अगस्त से जितने दिन सिलेबस लेट होगा हर एक दिन के बदले बच्चों को जुर्माना देंगे हम। शुक्र है, बल्कि शायद बच्चे सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है तो हम ही फीस और जमा। अच्छा तो अब मोहतरम, in addition upon completion of asset, a third party will inspect the asset. If the asset receives a good rating, the entity will be entitled to incentive bonus. इसमें ये लाइन कहीं नहीं लिखी हुई कि टाइम पे बनाओ या जल्दी बनाओ या लेट बनाओ, अपॉन कंप्लीशन बस लिखा हुआ है। तो ये इंडिपेंडेंट बोनस है। बाकी ये वाला 10,000 मैंने क्यों इग्नोर किया है? एसेट इज इनकम्प्लीट रहा तो प्रॉमिस कंसिडरेशन इज रिड्यूस, सॉरी ये वाला तो कंसिडर किया है। और फॉर ईच डे बिफोर 31 मार्च एसेट इज कंप्लीट, अगर टाइम पे कंप्लीट हो गया तो मुझे बोनस कितना मिलेगा? 10,000। ये वाला बोनस मैंने क्यों इग्नोर किया है? क्योंकि मेरी प्रोबेबिलिटीज में ये बात शामिल ही नहीं है कि मैं टाइम पे पूरा करूं। उसको मैं कर लेंगे, फिर भी सवाल कर लेंगे वहां पे अर्लियर अगर लिखा होता। ओवर। टिक करें जी। पिछला सफा। देर आर 2 methods that are available for estimating the expected value method, single या most likely amount when more than, most likely when 2 outcomes। इससे काट दें। ये लिखता हूं मैं, लाइन नीचे चली जाती है, ये क्या चक्कर है? अच्छा भाईजान टिक करें आज। थर्ड ओके, सो व्हाट इज द न्यू छोटी सी कॉन्सेप्टी नाउ? नॉन कैश, नॉन कंसिडरेशन नहीं, मुफ्त में फीस भी लेला बिजनेस हो रहा है। नॉन कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन। ठीक है जी, खड़े हो। मैं सेलर हूं, मैंने इसको कैलकुलेटर बेचा, सेल क्रेडिट कैप डेबिट, ये कौन सी कंसिडरेशन हो गई? सेल क्रेडिट कमीज ठीक है। अब मैं सेलर हूं, मुझे कैश कंसिडरेशन मिल रही है या नॉन कैश? इसमें ना कैलकुलेटर भी दूसरे का उठाया होता, बड़ा तेज है तो यार, ये क्या बना? मैंने क्या बेचा? विग उतारूं? अच्छा, मैंने क्या बेचा? कैलकुलेटर, और कैप मेरे पास आ गई। सेल ऑफ कैलकुलेटर क्रेडिट कैप, इसमें जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू पे सेल बुक नहीं होगी, आने वाली चीज की फेयर वैल्यू पे सेल बुक होगी। ये थोड़ा सा एक मसला है। सेल क्या है? मेरे पास में क्या जा रहा है? इसकी फेयर वैल्यू मैं नहीं पता कराऊंगा, बल्कि जो बदले में पहले पैसे आते थे, अब बदले में क्या आ रही है? चीज आ रही है, चीज ही आ रही है। बैलेंसिंग इंशाल्लाह देखते हैं क्या आएगा। बैलेंसिंग तब आएगा जब सेल को फेयर वैल्यू पे बुक करो। सेल को तो छेड़ना ही नहीं। मैं बताता हूं, अभी मैं बताता हूं जी, बोलने भी नहीं देते, हमें सीए नहीं कराने दे रहे। एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, छोड़े यार इसको। इस तरह की तो कई मिसालें हमने की हुई हैं। चले आगे, चलो आगे। ये देख डेटर पे इंटरेस्ट इनकम आती थी और सेल कैसे बुक होती थी। और एक सवाल लिखे इधर, क्वेश्चन 12 हमने किया था, एडवांस फ्रॉम और इंटरेस्ट एक्सपेंस आता था और सेल फ्यूचर वैल्यू पे बुक हुई थी। क्वेश्चन 12 किया था। और इस पे कौन सा क्वेश्चन किया था? ये कौन सा पेज है?
डिलीवर टुडे कैश इन फ्यूचर, यहां डेटर की क्या निकाली थी सेल के लिए, प्रेजेंट वैल्यू। ये सवाल किए हैं सारे, हाँ पेज 442 है, इसके तो सवाल हमने किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पास पेपर छोड़ो। यार यही डेटर की जो सेल बुक करते हैं, ये सवाल आज मैं, बल्कि मैं आपको ये सवाल आज होमवर्क में दे दूंगा ताकि ये जरा रिवाइज हो जाए। अल्लाह अकबर, क्या लिखा हुआ है भाईजान, नॉन कैश a seller enters into a contract with customer to provide weekly service for 1 year। वीकली क्लीनिंग सर्विस कर लें, पेज कौन सा, 444, 444। A seller enters into a contract with customer to provide a weekly क्लीनिंग सर्विस, वीकली क्लीनिंग सर्विस, ठीक है। मैं जो है वो इंपोरियम मॉल में गया, मैंने उन्हें कहा हर हफ्ते सफाई मैं कर दिया करूंगा, आप लोग परेशान ना होना, सफाई हर हफ्ते मेरी तरफ से। प्रोवाइड अ वीकली क्लीनिंग सर्विस फॉर 1 ईयर। अब मैं सेलर हूं, मैं सर्विसेज दे रहा हूं और मैं बिजनेस है मेरा सर्विसेज देने का, बंदे लाके दूं या खुद जो है वाइपर पकड़ लूं वो मेरी मर्जी है, लेकिन मैं सेलर हूं और वो लोग मेरी सर्विस बाय कर रहे हैं। इंपोरियम मॉल वाले, द मॉल कहते हैं ना आप लोग, पता नहीं हम तो मॉल कहते होते थे, आप लोगों को सुन के मॉल शुरू हो। द कॉन्ट्रैक्ट इज नहीं, द कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड ऑन 2 जनवरी एंड वर्क बिगेन्स। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और साथ ही हमने वाइपर पकड़ के शुरू कर दिया सफाई करना। अगले ने कहा भाई पानी ते आन दे, तेरी मेहरबानी। इन एक्सचेंज फॉर सर्विस, जैसे जैसे मैं सर्विस देता रहूंगा और झाड़ू फिरता रहूंगा, कस्टमर इंपोरियम मॉल प्रॉमिसेस 80 शेयर मुझे हर हफ्ते दे दिया करेगा, अपने पैसे देगा या 80 शेयर देगा, जमादारी के साथ साथ कंपनी का मालिक बनता जाऊंगा मैं। उधर से मैं रेवेन्यू बुक कर रहा हूंगा और इधर से मैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कर रहा हूंगा, और बोर्ड मीटिंग में शायद जला जाए, इतने शेयर आ जाए कि मैं डायरेक्टर बन जाऊं। अच्छा, the terms in the contract require that shares must be paid upon। शेयर पेड अपॉन नहीं होते, ऐसे ही लफ्ज यूज किया है, शेयर्स भी इशूड होते हैं। पेड अपॉन, पेड से कैश ना समझ लीजिएगा। शेयर्स मस्ट बी इशूड अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच वीक ऑफ। हर हफ्ते में सर्विस दूंगा, हर हफ्ते के एंड पे मुझे शेयर मिलेंगे। अब मैं अपनी सर्विस की फेयर वैल्यू देखूं या जो कैश कंसिडरेशन की जगह नॉन कैश आ रही है उसकी फेयर वैल्यू देखूं। अब मैं शेयर्स की फेयर वैल्यू देखूंगा। ऑन 7 जनवरी, 7 दिन पूरे हो गए। इंपोरियम इशूड, लिखे ना इंपोरियम, इंपोरियम इशूड शेयर्स हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ, मेरी सर्विस की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई। कितने शेयर इशू किए उसने, 12 रुपए पर शेयर का शेयर है, और शेयर कितने, वो अपनी किताबों में क्या एंट्री करें मुझे कंसर्न नहीं है, मैं अपनी किताबों में क्या एंट्री करूं वो मैं आपको करवाने लगा। अब भाई इसका तरीका ये होगा, कभी कभी ना इंपोरियम वाले मेरे से पैसे भी मांग लिया करेंगे, ऐसे भी हो सकता है। बहरहाल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, वो फिर मैं IFRS 9 में डाल दूंगा। वो फिर अगर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मैंने FVTPL पे रखनी है, FVTOCA पे रखनी है, वो मेरी मर्जी है। मेरे पास शेयर आ रहे हैं, बीइंग अ जमादार हम सफाई कर रहे हैं, मेरे पास शेयर आ रहे हैं और मैं अपना रेवेन्यू बुक करूंगा, सर्विस रेवेन्यू। लेकिन प्लीज पहले स्टेप 1 के तौर पे आपने इसकी फेयर वैल्यू ढूंढनी है। सवाल में इसकी फेयर वैल्यू ढूंढे, 12 ज़रब 960। अच्छा, इसके अलावा हो सकता है मुझे शेयर खरीदते हुए कोई कैश भी देना पड़े।
मुझे शेयर खरीदते हुए क्या देना पड़े बोले, या उल्टा मुझे कैश मिल रहा हो, ये कुछ भी हो सकता है, कैश किसी भी साइड पे आ सकता है। मैंने कैश इग्नोर किया इस ट्रांजैक्शन में, ये फिगर क्या आएगी? तो बता दें क्या ढूंढना है सवाल में और क्या बैलेंसिंग आएगी। नॉन, मैंने कैलकुलेटर भेजा था, मेरे पास आया था ये कैप, कैप की फेयर वैल्यू ढूंढनी है या जाने वाली चीज की? उर्दू में लिखें बेचने वाली चीज की फेयर वैल्यू नहीं, मिलने वाली चीज की फेयर वैल्यू। बेचने वाली चीज की फेयर वैल्यू नहीं, ये बार्टर सिस्टम है ना, बेचने वाली चीज की फेयर वैल्यू नहीं बल्कि मिलने वाली चीज की फेयर वैल्यू। सेल बैलेंसिंग हमेशा निकलेगी, सेल बैलेंसिंग निकलेगी। कैश, अगर कैश बीच में इन्वॉल्व हो जाए डेबिट या क्रेडिट पे लिख दीजिएगा, बैलेंसिंग क्या आ जाएगी? सेल। हो सकता है शेयर्स की प्राइस और उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो तो वो कहे यार थोड़े से पैसे भी सेटल कर लो, वो मैं नहीं, हाँ बिल्कुल हमारे सवाल में शेयर है इसलिए मैंने कैश लिखा नहीं, लेकिन डील में तो कुछ भी हो सकता है। स्टैंडर्ड बनाने वाले से पूछ लो यार, मैं तो स्टैंडर्ड ही पढ़ा सकता हूं। एंटिटी शेल मैयर द शेयर्स एट फेयर वैल्यू। आपने शेयर्स को किस में मैयर करना है? तो फिर बाय डिफॉल्ट सेल्स क्या निकल आएगी? बैलेंसिंग। जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू अक्सान आने वाली चीज की फेयर वैल्यू, आने वाली चीज की फेयर। गुड्स भी हो सकती हैं। अब बस जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है। बबलू इज प्रोवाइडिंग क्लीनिंग सर्विस फॉर कॉलेज फॉर 1 मंथ। बदले में कॉलेज विल गिव इट्स ओन 5000 शेयर्स हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ। जी, बबलू क्या दे रहा है? सर्विस, और बदले में क्या ले रहा है? टू फैसिलिटेट द बबलू कॉलेज गिव्स हिम वैक्यूम क्लीनर। कॉलेज ने कहा मटेरियल मेरी तरफ से ले लो सफाई करने वाला, वैक्यूम क्लीनर हमारी तरफ से रख लो। बबलू ने कहा अच्छा 1 महीने के एंड पे क्या होगा, मुझे वैक्यूम क्लीनर का कंट्रोल दे दोगे या नहीं दोगे? सवाल वाला कहते हैं दोनों सिनेरियोज में एंट्री कर दो। अगर बबलू को वैक्यूम शेयर तो मिलने ही मिलने हैं, कॉलेज वालों ने हेल्प करने के लिए, देखें आपके घर में कोई बंदा आया मोटर सही करने के लिए, अब टू फैसिलिटेट हिम पेचकस आपने उसको दे दिया। अब जब वो आपने उसको दिया तो उसका सवाल होगा सर मैं ले जाऊं इसको? इसका मतलब है अब आप उसको शेयर भी दे रहे हैं और पेचकस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप तो उसकी सेल आसमानों पे पहुंचाएंगे। आमतौर पे वैसे जो घर में आती हैं वो ले के नहीं जाते, बाद में पता चलता है ले गए हैं। अच्छा, तो अम्मी पता नहीं पेचकस मैंने कहाँ रख दिया था, बॉल पॉइंट निकाल मुंह से, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, मेरे ख्याल से ना अगर वैक्यूम क्लीनर का हम उससे कब्जा ना दें तो फिर बेचारे को सिर्फ शेयर मिल रहे होंगे, और अगर वैक्यूम क्लीनर का कब्जा भी दे दें तो वैक्यूम क्लीनर भी मिल रहा होगा, शेयर्स, फिर मौजे ही मौजे हो जाएंगी उसकी। ट्राई करते हैं जी। तड़ 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 तड़। बबलू इज प्रोवाइडिंग क्लीनिंग सर्विस फॉर कॉलेज। रेवेन्यू कौन सा बुक करूंगा मैं, सर्विसेज का या गुड्स की सेल का? सर्विसेज का। रेवेन्यू वाली साइड पे सर्विस इनकम मेरी बुक हो जाएगी। क्रेडिट साइड पता चल गई, बबलू की बुक्स में इन कंसिडरेशन बदले में कॉलेज विल गिव कैश और कॉलेज विल गिव नॉन कैश कंसिडरेशन। अब मोहतरम मैंने कहा था एक काम करें, इन्वेस्टमेंट्स को बुक करें, कितना? 1.5 लाख। पहला सिनेरियो, बबलू ऑब्टेन कंट्रोल ओवर वैक्यूम क्लीनर, उसके तो मजे हो गए, शेयर भी मिल गए और वैक्यूम क्लीनर भी मिल गया। अब क्या एंट्री करें? हाँ, वैक्यूम क्लीनर इसके लिए फिक्स्ड एसेट होगा, बाद में डेप्रिशिएट करना है करे।
वैक्यूम क्लीनर इसके लिए फिक्स्ड एसेट होगा। तो वैक्यूम क्लीनर डेबिट, सेल हमेशा बबलू। अब ये नहीं देखेंगे आपने सर्विस कितने वाली दी, ये देखेंगे बदले में क्या आया। बदले में आपको शेयर भी आए और वैक्यूम। तो आने वाली चीज की फेयर वैल्यूज देखनी है। तो आने वाली चीजें दो है ना, शेयर्स और वैक्यूम क्लीनर। आने वाली चीज की फेयर वैल्यूज देखनी है, सेल को बैलेंसिंग बुक करना है। आने वाली की फेयर वैल्यू देखी है ना मैंने, जाने वाली की तो नहीं देखी। दोनों की गिवन हो तो जाने वाली की फेयर वैल्यू इग्नोर कर दो। इस सवाल में दोनों की गिवन नहीं है। इस सवाल में सर्विस जा रही है हमारी तरफ से, अब गुड्स नहीं जा रही ना, सर्विस डिलीवर हो रही है, जा रहा है, मैं पसीना निकल रहा है सफाई करते हुए, सब सर्विस दे रहे हैं और बदले में शेयर और वैक्यूम क्लीनर ले रहे हैं। तो ये लेने वाली जो चीजें हैं, आने वाली चीजें हैं, इनकी फेयर वैल्यू हम लेंगे। और अगर मैं बबलू को कहूं, बबलू वैक्यूम क्लीनर तुमने मुझे क्या कर जाना है, वापस कर जाना है, तो बबलू के पास क्या आएगी, नॉन कैश कंसिडरेशन। नॉन कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन। इन्वेस्टमेंट डेबिट 5000 ज़रब और सेल बैलेंसिंग 150,000 बदबला। सो व्हाट इज द ट्रांजैक्शन प्राइस इन फर्स्ट केस। और इधर भी माजरत, ये मैंने सही लिखा नहीं हुआ, बैलेंसिंग। जाने वाली सर्विस की फेयर वैल्यू या आने वाली चीज की फेयर वैल्यू। उठा दें हाइब्रिड में, बिल्कुल अनअटेंटिव नहीं रहने देना हमने। भाई व्हाट आई हैव सेट द डेट इन माय माइंड इज 5 अगस्त। कल या परसों से आपकी डबल क्लासें फिर शुरू करनी पड़ेंगी, और तो कोई हल नहीं है, वही डबल, और कोशिश करेंगे 5 तक ख़त्म कर दें, फिर किसी एक दिन के लिए वैसे ही बुलाया जाएगा। तो खामोश। इफ अ कस्टमर कॉन्ट्रीब्यूट्स वैक्यूम क्लीनर, इफ अ कस्टमर कौन था लिखें, कॉलेज, कॉन्ट्रीब्यूट वैक्यूम क्लीनर टू फैसिलिटेट, if a college contribute vacuum cleaner to facilitate जमादार, टू फैसिलिटेट जमादार, किसने देखनी है घर में बुक, कुछ नहीं होता। टू फैसिलिटेट जमादार, जमा जीम जीम मीम अलिफ दार, बबलू जमादार है ना, क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा है। टू फैसिलिटेट बबलू फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको आसानी हो जाएगी वैक्यूम क्लीनर की वजह से, घंटों का काम मिनटों में कर देगा, सारा सफाया कर देगा। सबसे पहले कैशियर के रूम में जाके दराज पे वैक्यूम क्लीनर लगाएगा। द बबलू शैल असेस, बबलू सोचो क्या ये तुम्हें कंट्रोल मिल गया, या बातों बातों में तुम घर वालों को कह रहे हो बड़ा अच्छा पेचकस है, बड़ा अच्छा। ये पूर्वकार जिंदगी गुजारें, ऐसी बातें ना किया करें जिंदगी में। तो एंटिटी शैल असेस whether it obtains control of the goods, क्या वैक्यूम का कंट्रोल मिल गया, if so, अगर मिल गया, the entity shall account for the vacuum cleaner as a non cash received from customer। तो अब हमें कितनी चीजें मिल गई, 2 चीजें मिल गई। भाई एक साहब अभी तशरीफ लाएंगे कमरे में, आपने कैमरा उनकी तरफ कर दें।
भाई अब्दुल्ला को बुलाएं उधर से जाके जल्दी। भाई आ जाओ, भाईजान आ जाओ। तालियां नहीं तुझे बताने देंगे। आ जाए भैया, आ जाए आ जाए आ जाए, कंधे पे डालें। ओके, खामोश। सेलर इज हेयर टू सेल द गुड्स। पहले इसकी चीजों की इंस्पेक्शन करें। छोटे इधर आ, ये देख जूती सही है, ये वाली जूती देख सही है, ये वाली देख जूती सही है, वापस डाल। ठीक है, तो सेलर ने हमें चीजें क्या कर दी, डिलीवर। सेलर ने हमें चीजें क्या कर दी, बोलें डिलीवर। अब मैंने क्या इसको देने हैं, पैसे। मैंने क्या देने हैं इसको, पैसे देने हैं। अब मैंने, खामोश, इसने मुझे गुड्स ट्रांसफर की, थोड़ा सा पीछे, और मैंने इसको 100 रुपया दे दिया। इसने मुझे चीजें ट्रांसफर की और मैंने इसको जो है वो कितने पैसे दे दिए, 100 रुपया दे दिया। अच्छा, अब कितने थे, 500 थे। अच्छा चलें ठीक है, 500 थे। मैंने इसको 500 रुपये दे दिए। अब जब मैंने, खामोश, जब मैंने इसको, प्लीज 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 प्लीज, जब मैंने इसको 500 रुपये दे दिए, फर्ज कर लें ये पेशावरी चप्पल लेके आया अपने इलाके से और मैं बाटा हूं, आई एम बाटा, और ये सेलर चप्पल, चुप 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 चुप, सेलर चप्पल लेके आया। इसने बेची चीजें, मैंने क्या दे दिए, पैसे। इसने कहा कि सर प्लीज इन चीजों को ना किसी सामने वाले रैक में सजा के रखें। मैंने कहा चलो यार, तुम्हारे कहने पे सामने वाले रैक में सजा के रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके कहने पर सामने वाले रैक में चीजें क्या रख दी, सजा के रख दी। लेकिन मैंने कहा ये देखो थोड़ा सा ना मुझे कुछ पैसे दो, ये क्योंकि बाकी भी लोग होते हैं वो भी मुझे चीज़ें बेचते हैं, तुम्हारी चीज़ें ज़रा मैंने मेन स्ट्रीम पे रखी हैं, तो ये मेरी बात से खुश हो गया, मुझे पैसे दे दो। 100 रुपया मैंने इससे ले लिया, 100 रुपया मैंने इससे। अब सेलर इज पेइंग टू कस्टमर, सेलर इज पेइंग टू। आप बता दें स्टेप 1 के तौर पर ये हुआ था, स्टेप 2 के तौर पे ये हुआ, और तीसरे नंबर पर क्या हुआ, मैंने इस, ये सेलर ने मुझे कितने पैसे दे दिए, 100 रुपया। मुझे बता दें मेरे पास 100 रुपया आ गया इन चीज़ों के अच्छी जगह रखने का। मुझे बता दें मेरा रेवेन्यू कितने से खाया गया, उसका रेवेन्यू कितने से खाया गया, 100 रुपये से। उसने सेल करके कितने पैसे जेब में डाले और कितने मुझे दिए, 100। तो उसने नेट कितना कमाया। तो ये जो अमाउंट होती है, आम तौर पे कौन किसको पैसे देता है, कस्टमर सेलर को पैसे देता है। इन तीनों की जूतियां उतरी हुई हैं जो आए हुए हैं। आम तौर पे आप लोग भी हो ना, आम तौर पर ये किसकी है, ब्लू वाली। अच्छा, आम तौर पे कौन किसको पैसे देता है, कस्टमर किसको, सेलर को। लेकिन अगर सेलर हो डिमांड्स वाला,
आज के लोगों की डिमांड ही नहीं खत्म होती। सेलर की डिमांड हो, यहाँ रखो चीज़, ये करो, फलां रैक में रखो, फलां जगह रखो, मेरे कहने पे ये भी करो वो भी करो। तो फिर मैं सेलर से कहूँगा ज़्यादा चौड़ा ना हो, मुझे थोड़े से पैसे दे दे। फिर तो जो सेलर मुझे पैसे देगा तो इसका मतलब है कि उसका रेवेन्यू कम हो गया। उसे मिला कितना, उसकी जेब से वापस कितना गया, 100। डन। छोटे छोटे सामान रख लो अभी साइड पे, ठीक है। सेलर तुम ना दोबारा लेके जाना चीजें, ये मेरी हैं, जाओ। कोई और आए भाई? हाँ जी, बस जो मर्जी है। नहीं नहीं, स्टैंडर्ड कहता है कि उससे कम करें, ठीक है ना। इसको रैक्स वगैरह बनवा के हम रख लेंगे इंशाल्लाह, जैसे उसके कहने पे। अभी तो निकल गया ना वो, तो अच्छा नोट करें जी। और मुझे रेवेन्यू बता दें। आराम से बनाएं, अच्छा अच्छा करके देखें, अच्छा अच्छा करके। चप्पल सेलर, देखिएगा इधर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मुझे क्या बेचेगा, मैं क्या दूंगा, 500, और ये मुझे कितना देगा, 100। मुझे बताएं उसने क्या पाया और क्या खोया। 500 पाया और 100 खोया। नहीं, स्टैंडर्ड कहते हैं इसको आपने बस रेवेन्यू से नेट करना है। 400। नहीं, ये नॉन कैश कंसिडरेशन नहीं है, ये अगला कॉन्सेप्ट है। ऐसी कोई उसमें डिस्कशन नहीं की, दी होगी। हाँ, ये कौन सा पेज है अब अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, 440। पता नहीं बाकियों को पता होता है, आपको नहीं पता होता। पेज 445। हाँ जी, क्या कौन देता है ये? हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें तो हमें सवाल बताया करेगा। ये ऑब्वियसली विल बी पेड बाय सेलर टू कस्टमर। वो जो प्रैक्टिकली जो चीज़ हो रही है, अगर वो उस तरह की आएगी तो उसको देख लेंगे। अच्छा, अब ज़रा ना सवाल में आपने समझा करना है कि सेलर कौन है, बायर कौन है, और छोटी सी लाइनें ढूंढा करनी है कि बायर भी पैसे दे रहा होगा, सेलर भी पैसे दे रहा होगा, बायर भी पैसे दे रहा होगा, सेलर भी पैसे दे रहा होगा। रेवेन्यू को कितने से खा जाना है, इसका अजीब सा नाम बताएं, 100 रुपए का। सिर्फ सिर्फ वो जो स्टैंडर्ड में हेडिंग दी हुई है, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन पेएबल, मेरे ख्याल से तो पेड हो गई है। कंसिडरेशन पेड टू कितनी, 100 रुपये। ये इनकी डेट्स अगर डिफरेंट हो तो उसकी एंट्रीज मैंने कल करानी है। ठीक है, पैसे ऐसे कर लेंगे कल, इस तरह भी एंट्रीज कर लेंगे, कोई मसला नहीं। डील की बात है, जैसे मर्जी डील कर लें। तो दो पार्टीज की डील है, जैसे मर्जी करें। अब एक बंदा कटिंग की दुकान के ऊपर गया है, वो कहते हैं मैं जो है वो पंखे से अपने पाँव लटकाऊंगा और नीचे जो है वो मेरा सार होगा, कटिंग कर दो। अब आप कहोगे सर ऐसे तो नहीं होता। भाई उनकी मर्जी, करना है कर लें, उनका दिल चाह रहा है, जो जैसे मर्जी डील जैसे मर्जी लोग करें, हमने तो स्टैंडर्ड में उसको अप्लाई करना है। नहीं सर, हमने तो आज तक कभी नहीं ऐसा देखा कि ऐसे भी हुआ हो पंखे से लटक के बाल कटवाए जा रहे हों। अच्छा, ट्राई करें ज़रा पढ़ने की। ये जो अब्दुल्ला साहब आए थे,
अब्दुल्ला TFI मैन्युफैक्चर्ड पिशावरी चप्पल इन मियाँ वाली इन पिशावर एंड सोल्ड इट टू बाटा फॉर 30,000. एंड सोल्ड इट टू बाटा फॉर, ऐसे ही बनेगा डायग्राम, जल्दी बताएं ना. यू ऑल्सो पेड, अब्दुल्ला ऑल्सो पेड, अब्दुल्ला पेड, ओ तेरी खैर, अब्दुल्ला पेड 6,000 फॉर अ शेल्फ टू बी इंस्टॉल्ड एट बाटा शॉप फॉर डिस्प्ले ऑफ दीज शूज. अच्छा, शेल्फ अब वो बाद में खरीद के लगाए, वो उसकी टेंशन है बाटा की, हमारा ये स्टैंडर्ड सेलर का है. तो आप सेलर के एंगल से सोचें बात. सेलर ने कितने के जूते बेचे? सेलर पेड बायर, सीधे फड़ ले मैनू, सेलर पेड बायर. मैं नहीं मानता कॉलेज वाले मुझे पैसे दें, मैं कॉलेज वालों को पैसे देता हूं, लेकिन कोई नहीं, हो गया. इस तरह हो सकता है ना, मिसाल के तौर पे आप जो है वो चलें छोड़ें. अच्छा, इस तरह की ना एक डायग्राम बना लिया करें, सेलर और बायर. एन एंटिटी डेट मैन्युफैक्चर्स शूज, सेलर, नहीं ये एग्जांपल 2 यार कल करवाऊंगा. एग्जांपल 3, a cloth manufacturer enters into a contract with Metro. Metro कैश एंड कैरी रिटेल स्टोर टाइप की जगह. Metro commits to buy, बायर कौन है? एक्सेलेंट, मेट्रो. तो फिर ये कौन हो गया? ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको, सेलर कौन है सवाल में, बायर कौन है. A cloth manufacturers entered into a contract with Metro. इससे कुछ नहीं पता चल रहा था. Metro will buy, तो who will sell? Cloth manufacturer. At least 20 million of items over next 12 months. हम बाय करेंगे कितने की चीजें? सही है. The terms of the contract require cloth manufacturer to make a payment of, to compensate the Metro for changes it will need to make to its retail store to accommodate the products in shelves. So how the revenue will be recorded? 19. तो इसके 1-2 सवाल हैं इंशाल्लाह, भी मैं वो आपको कराता हूँ, कल ही कराऊंगा. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट कौन सा था? चलें जी, एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस आज वो कर लें, छुट्टी करते हैं. एक्स्ट्रा क्लास में कोई IAS 37 का करूँगा, लेकिन आ जाना. हाँ जी, हाँ वही 20, अब तो मैं 30 मिनट की भी नहीं उस क्लास को जाने दे रहा, 30 मिनट से भी पहले वाइंड अप कर देते हैं. अच्छा, पेज क्वेश्चन 19, पेज 498. पेज 498. एक सवाल पूछने लगा हूं, आपके दिल में अंदर जाके छुएगा. ये दिलों को थाम लें, दोनों पांव आपस में जोड़ लें, दोनों पांव आपस में जोड़ लें, दिलों को थाम लें और मुतवज्जे हो जाएं.
अच्छा, होल्ड योर हार्ट्स एंड योर होल बॉडी शुड बिकम योर ईयर्स। अच्छा, पूरे जिस्म को कान बना लें। अच्छा जी, पूरे जिस्म को कान बनाने का मतलब ये होता है कि आपके बाकी बॉडी पार्ट्स हिल ना रहे हों, कोई बैठे होते हैं, कोई ऐसे पाँव हिला रहे होते हैं, तो ये जो है ना, ये फिर टेंशन आगे पीछे होती है, डाइवर्ट होती है। तो पूरे जिस्म को कान बना लें। हमने तो बड़ों से यही सुना है, पूरे जिस्म को कान बना लें, दाएं बाएं की चीज़ों से खेला भी ना करें जब कोई बात हो रही हो। अच्छा, अदब से बंदा बहुत कुछ सीख लेता है। वो कह रहे हैं अदब कौन है। अच्छा, आपने लैंड बाय की, आपने कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया, भाईजान आप मुझे घर बना के दे दें। चुप चुप चुप। उसने कहा सर मैं आपको 2 साल में घर बना के दे देता हूं। वो जैसे जैसे घर बना के देता रहेगा वैसे वैसे कंट्रोल आपको ट्रांसफर होता रहेगा। जैसे जैसे घर बना के देता रहेगा वैसे वैसे। और अगर बीच में कभी आपके दिल में आया कि इसको निकाल दें, तो फर्स्ट फ्लोर के बाद उसको निकाल दीजिएगा, बाकी दूसरे फ्लोर्स किसी और कॉन्ट्रैक्टर से बनवा लीजिएगा। आपकी लैंड है ना, आपकी मर्जी है, उस पर जितना मर्जी उससे काम करवाएं। अच्छा, ऐसी सूरत में सेलर रेवेन्यू बुक करता है साथ साथ। कैसे बुक करते हैं? साथ साथ। हर साल थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू बुक करेगा। पहले साल थोड़ा सा, दूसरे साल थोड़ा सा। एक और डील हुई, आपके दोस्त ने किसी बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया कि आप मुझे डिफेंस में कहीं लैंड वगैरह खरीद के मुझे घर बना के दे दो। अब आपने लैंड नहीं खरीदी, वो खुद ही लैंड खरीदेगा, खुद ही सब कुछ खरीदेगा, बल्कि आपने उससे घर का मुआहिदा किया है, पूरे घर का। आपने उससे कहा है घर बना के दे दो। इधर यह था कि आपकी लैंड पे आके वो घर बना रहा था, जैसे जैसे बना रहा था वैसे वैसे वो चीज आपकी हो रही थी। तो इधर आपने क्या कहा कि मोहतरम आप ऐसा करो कि आप मुझे घर बेचो। आपने फोन करके कहा यार 2 करोड़ रुपए का घर बना दो। उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बना देते हैं। ऐसी सूरत में वो रेवेन्यू बुक नहीं करेगा जब तक कि आपको घर की चाबी ना पकड़ा दे, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू बुक नहीं करेगा। द रीजन इज कि वो शायद आपको घर बना के देना चाह रहा है, ना कि आहिस्ता आहिस्ता उसका कंट्रोल आपको ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि उसने लैंड भी खुद ही ढूंढी है, बिल्डिंग भी खुद ही, सब तामीर भी खुद ही। आपने उससे घर का माहिदा खरीदा हुआ है। लिखने तो, लेकिन इंशाल्लाह इसकी डिटेल डिस्कशन अभी ये क्लास में है। थोड़ा सा जरा एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड करना चाह रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, आपने अक्सर देखा होगा लकड़ी का काम लोग घर में करवाते हैं, यानी कि लकड़ी वाले को बुला लिया, दराजें बनवा रहे हैं, अलमारियां बनवा रहे हैं, वो चीज़ें बनवा रहे हैं। अब वो जैसे जैसे चीज़ें आपको बना के दे रहे हैं, इसमें अक्सर रॉ मटेरियल आप ही ला के देते हैं उसको, और वो सिर्फ अपने काम के पैसे ले रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है, रॉ मटेरियल आप ला के दे रहे होते हैं और वो अपने काम के पैसे ले रहा होता है। तो वो जैसे जैसे आपको बना के दे रहे हैं वैसे वैसे वो रोजाना का रेवेन्यू बुक करता जाए। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड ओवर टाइम, वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करता जाए। और अगर मेज की टांगे लगने वाली रह गई हैं, आप उसको निकाल दें। आप कहें तेरी तो टांगे खुद कहां पर, ये मेज की टांगे तो निकाल गानी है, तो आपने उसको निकाल दिया, तो किसी और से करवा लें, कोई मसला नहीं। वो साथ साथ रेवेन्यू बुक करता रहेगा जैसे जैसे आपको चीज बना के देता रहेगा। बल्कि दिहाड़ीदार मजदूर होगा, वो रोजाना जाते हुए आपसे कहते हैं सर जी 3000 रुपये दे दें, आज का काम मैंने करके दे दिया है। वो साथ साथ रेवेन्यू बुक करता रहेगा। पैसे आना जरूरी नहीं होता साथ साथ रेवेन्यू बुक करने के लिए, मैंने एक मिसाल दे दी है। लेकिन अगर आप किसी फर्नीचर वाले को जाके कहें कि मेरी 14 अगस्त को शादी खाना आबादी है, तो आप ऐसा करो, आप उसको पैसे दे के आए एडवांस थोड़ा सा यकम अगस्त को, और उसे कहें यार मुझे जो है ना बेड बना के दे दो। अब वो जैसे जैसे बेड बनाता जाए वैसे वैसे रेवेन्यू बुक करता जाए, या बेड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यहां। अब जब वो बेड आपको डिलीवर करेगा अलॉन्ग विद बेड शीट एंड पिलोज, तो ऐसी सूरत में वो रेवेन्यू बुक करेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, क्योंकि वो साथ साथ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करके आपको कंट्रोल ट्रांसफर करता जा रहा है, या एट अ पॉइंट इन टाइम आपको कंट्रोल ट्रांसफर किया है। एट अ पॉइंट इन टाइम।
कॉलेज वाले आहिस्ता आहिस्ता लेक्चर अपलोड करते हैं और बच्चे उनको लेते रहते हैं, तो ये कॉलेज वाले परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ओवर टाइम। लेकिन अगर बच्चा ये कहे मुझे पिछले सेशन के सारे लेक्चर यूएसबी में दे दो, देते नहीं है कॉलेजेस वाले, पिछले सेशन के क्योंकि वैसे ही मिल रहे होते हैं, पिछले सेशन के सारे लेक्चर मुझे यूएसबी में दे दो, तो फिर कॉलेज वालों ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर दी एट अ पॉइंट इन टाइम। अब कॉलेज वाले फौरन सारा रेवेन्यू बुक कर लेंगे जैसे ही उसे डिलीवर करेंगे। अच्छा, मैं आज करवाने लगा हूं परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, इन टाइम नहीं करवा रहा। सवाल तो कुछ भी नहीं है, सादा सा है। 2010 के अंदर एक बिल्डर ने स्टार्ट किया काम फॉर सर आसिफ, तो बिल्डर हो जाएगा एंटिटी, लिखे ना, बिल्डर हो जाएगा एंटिटी और सर आसिफ हो जाएंगे कस्टमर। कितने साल में सर आसिफ का बंगला बनेगा? 4 साल में। रेवेन्यू एग्रीड इज 80 लाख विद नो पेनल्टीज और बोनस। कैलकुलेट द रेवेन्यू फॉर द ईयर अंडर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोस। घर कितने अरसे में बनना है? 10, 11, 12, 13। पहले 14, 10, 11, 12, 13 एट स्टार्ट ऑफ 10 लिखा हुआ है। अच्छा, बाय 31 दिसंबर 2 आउट ऑफ 5 फ्लोर्स आर कंस्ट्रक्टेड। सर आसिफ ने आके देखा पहले साल के एंड पर, तो कितने में से कितने फ्लोर बन चुके थे? 5 में से 2 फ्लोर बन चुके थे। ऐसे भी दीवाने होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े होकर कह रहे थे मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूं, होते हैं छोड़े बड़े। लिफ्ट में जाएं तो और ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अच्छा, फिर देख रहे होते हैं कौन सा बंदा कौन सा बटन दबा रहा है। आप बोलें जी मैं रेवेन्यू कैसे बुक करूं? 8 मिलियन रेवेन्यू कितने फ्लोर्स का है? मैंने अभी कितने बना के दिए हैं? 32,000। सो 32 छोटा छोटा करके यहां नोट करने लग जाए ना, ए बी सी डी। तो जी पहला रेवेन्यू मैं कितने पे बुक करूं? क्यों ना पूरा बुक कर लूं। 32,000 तो नहीं होगा ना? हो गए? अच्छा जी, कितने में से कितने हो गए? अगर कॉलेज वालों ने 5 टॉपिक पढ़ाने हैं और 2 टॉपिक पढ़ा दिए तो सारा 80 लाख रेवेन्यू बुक कर लें या उसका थोड़ा सा हिस्सा? एक और तरीका भी तो हो सकता है। बाई 31 दिसंबर सर्वेयर आया, सर्वरबाजी नहीं, सर्वेयर आया, कोई सर्वे करने वाला एक्सपर्ट, उसने कहा ना ना भाईजान 20% काम हुआ है अभी, असल काम तो ऊपर वाले फ्लोर पे होना है, जब जाके इंटें आपने ढोनी है, वो तो आपको पता चलना है जब काम होना है, आपकी बस हो जानी है। वो कहता है मैं ये 2 और 5 फ्लोर के चक्कर से बाहर निकला, मेरी नजर में कितना काम हुआ है, सिर्फ रेवेन्यू बुक कराएं। 8 मिलियन का 20% कितना हो गया भाई? तुम पहला भी नोट नहीं किया मैंने लगता है। 1.6 मिलियन डन। एक और तरीका भी तो है, एक और तरीका भी तो है। 10 में ईंट बजरी सीमेंट वगैरह और लेबर का खर्चा आया 20 लाख और टोटल प्रोजेक्ट पे खर्चा आना है 65 लाख, बिकना तो 80 लाख का है, तो कितनी कॉस्ट हो गई? 20 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी है? एक काम करें, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। स्टेज ऑफ कंप्लीशन कहां लफ्ज सुना हुआ है ये? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। कितना खर्चा होना है? 65 लाख। कितना खर्चा हो गया? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बताएं। कितना खर्चा हो गया, कितना होगा? टोटल, टोटल रिमेनिंग नहीं, टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100।
30.7%, 30.7%। आप मुझे बताएं कि 20% प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है या 30%? थोड़ी देर पहले सर्वेयर ने क्या कहा था, लेकिन अब कॉस्ट बेस पे जब कैलकुलेशन की तो मेरे ख्याल से कितना प्रोजेक्ट हो गया मुकम्मल। बट ठीक है, इंडिपेंडेंट सिनेरियोज है। अब कितना रेवेन्यू बुक करें, सारा या 2/5 या 20% या 31%? रेवेन्यू बताएं। 80 लाख। आप कितना रेवेन्यू बुक कर रहे हैं, जितने परसेंट कॉस्ट इनकर हो गई है। कॉस्ट कितनी इनकर हुई है? 30%, 31%। तो रेवेन्यू भी कितना बुक कर लें? 31%। जी 2464। ये कौन सी रिक्वायरमेंट होगी? सी। आखिरी, हाँ जी। वो तो एग्रीमेंट में क्लॉजेस लिखी होंगी, वो भी आएंगे आने वाले दिनों में सवाल में। वो हाँ, वो लिखी होंगी सवाल में, कर लेंगे। कल ही के सवाल में इंशाल्लाह है ऐसा। आखिरी जी, यार ये क्या है, लेबर ने 100 घंटे काम कर दिए, वैसे लेबर ने 600 घंटे काम करना है। लेबर ने 100 घंटे काम कर दिए, वैसे लेबर ने कितने घंटे काम करना है? पहले परसेंटेज बताएं, कितना काम कर दिया? 100 घंटे, कितने घंटे करना है? लेबर ने 100 से मल्टीप्लाई किया करें। हर तरीके से जब अजीब ही रेवेन्यू निकल रहा है, अंदाजा ही लगा सकते हैं ना, क्या है, नामुकम्मल चीज है अभी। तो कितना रेवेन्यू बुक कर लें, जितने परसेंट लेबर ने काम कर दिया। लेबर ने अल्हम्दुलिल्लाह 17% काम कर दिया, तो अब रेवेन्यू भी कितना बुक कर लें? बोलें जी। 8 मिलियन जी, 333 600 111। आज इंशाल्लाह होमवर्क में छोटे मोटे सवाल पीछे वाले मैंने आपको देने हैं, वो मैं लिख दूंगा। मेरी एक बात लिख के फिर चले जाएं, छुट्टी है आपको। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास है भाईजान। ये आप लोगों ने कल मुझे बताना है, इधर मैं आउटपुट क्यों लिख रहा हूं और इधर मैं इनपुट क्यों लिख रहा हूं। ये कल आप लोगों ने सोच के मुझे बताना है। कोई अभी सोच के बता सकता है तो हाथ खड़ा कर दे। ये आउटपुट मेथड यूज किए हैं मैंने, ये मैंने इनपुट मेथड यूज किए हैं। आउटपुट का मतलब क्या है, क्या नजर आ रहा है, और इनपुट का मतलब क्या है, क्या इन्वेस्ट हो रहा है। छोड़े परे चले, ये कल देखते हैं। आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड कल भी शायद हम दूसरी क्लास 3:30 करें और पूरी फुल फ्लेज। अच्छा, 1:50 पे आ जाइएगा।